राम राम जी, स्वागत है भगवत गीता की एक और नई वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी चैप्टर 3 के 11 से लेकर 20 थी। आज इस वीडियो में बात करांगे 21 से लेकर 30 थी। तो 20वें श्लोक में क्या बताया गया था, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष विक्रम के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इसलिए लोक कल्याण को देखते हुए तू भी कर्म योग्य है। तो 20वें श्लोक में न्यू बताया गया था। अब कराएंगे बात 21वें की। 21वें में क्या कहा गया है, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं अन्य लोग भी वैसा ही अनुकरण करते हैं, वो जो कुछ कर दिखाते हैं लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन ते बताने लग रहे हैं कि महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, जैसा भी आचरण करते हैं, सामान्य लोग उनका पालन करते हैं। मतलब जो महान बुद्धिमान आदमी है, जैसा भी कर्म करा है, तो सामान्य आदमी है वे उन्हें फॉलो कर रहे हैं कि भाई यो अच्छा काम कर रहा है तो हम भी यो काम कराएंगे। तो यो नहीं बताया गया है। आगे क्या कही गई है, वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं या जो भी कुछ दिखाते हैं, सारा संसार उनका अनुसरण करता है, उनका पालन करता है। जो महान पुरुष हैं, बुद्धिमान आदमी हैं, उन जैसा आदर्श स्थापित कराया है, जैसा समाज बनाया है, वो उन्हें देख कर फॉलो करेंगे नॉर्मल आदमी, जब वे अपना कल्याण कर पाएंगे। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया है। ये बात कराएंगे 22वें श्लोक में। इसमें क्या बताया गया है, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य करना शेष है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य बाकी है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन ते बताने लग रहे हैं कि मैं तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है और न ही मुझे किसी पदार्थ या वस्तु की अभाव है। मतलब ना तो मैंने कोई वस्तु चाहिए, ना मैंने कोई सा पदार्थ चाहिए, ना मेरा कोई कर्तव्य बच रहा। तीवा का क्या बताया गया है, और न ही मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा हो और फिर भी मैं अपने कर्तव्य करने में ही लगा रहता हूँ। मतलब इसमें श्री कृष्ण बताओ है कि मैंने ना तो तीनों लोग में कुछ चीज चाहिए, ना किसी वस्तु का लोभ लालच मैं फिर भी अपने कर्म कर्तव्य करण में लगा रहूं हूँ। तो इस श्लोक में न्यू बताया गया है। ये आ गया 23वां श्लोक। इसमें क्या कहा गया है, हे पार्थ, यदि मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो सभी मनुष्य मेरा ही अनुसरण करेंगे। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लग रहे हैं कि हे पार्थ, यदि मैं किसी समय सावधान होकर अपना कर्तव्य ना करूं, अपना कर्म ना करूं, तो सभी लोग मेरे ही कर्म मार्ग पर अनुसरण करेंगे। मतलब श्री कृष्ण ने बताना चाहा कि मैं अपना कर्म कर्तव्य ना करूं, तभी जो साधारण आदमी है वे मैंने फॉलो करेंगे। जैसा मैं कर्म करूंगा वे मन देख कर फॉलो करेंगे, मेरा अनुसरण करेंगे। तो इस श्लोक में न्यू बताया गया है। इब है अगला श्लोक 24वां। इसमें क्या कहा गया है, यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं सकरता का कारण बन समस्त प्रथा को नष्ट करने वाला बनूंगा। इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन से बताने लग रहे हैं, यदि मैं अपना निर्धारित कर्म ना करूंगा तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, ये प्रथा नष्ट हो जाएगी कि वे मन फॉलो करेंगे और समस्त प्रजा का नष्ट का कारण बनता हूँ। इसी प्रकार मानव जाति की शांति का विनाश करने वाला कहलाऊंगा। तब उन्होंने कहना चाहा है कि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो वे मन फॉलो करेंगे और उनका नाश हो जाएगा, फिर मैं उनके नाश का कारण बनूंगा। तो इस श्लोक में न्यू बताया गया है। इब है अगला श्लोक 25वां। इसमें क्या कहा गया है, हे भारत, जैसे अज्ञानी जन कर्म फल में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष अनासक होकर लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करें। इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन से बताने लग रहे हैं, हे भारत, मतलब अर्जुन का नाम है इसमें भारत। जैसे अज्ञानी लोग फल की कामना करते हुए कर्म करते हैं, अपना अपना कर्म करते हैं, मतलब जो भी कर्म करेंगे उसमें फल की इच्छा करेंगे, उसी प्रकार महान और बुद्धिमान मनुष्य लोगों की उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करते हुए तू फल की इच्छा न करते हुए अपना कर्म करते हैं। मतलब जो अज्ञानी आदमी है वो अपने फल की इच्छा कर रहा है जब कर्म कर रहा है। जिसमें ज्ञान हो है, जिनमें सब क्या का बुद्धिमान आदमी हो है, सब क्या ज्ञान हो है, वो दूसरा ने शिक्षा देने की अपना कर्म कर रहा है कि मन ने देख के सीखा है। वो अपनी फल की इच्छा नहीं करता कि मैं को कर्म करूँ, मन को फल मिल रहा है। तो बुद्धिमान आदमी न्यू कही गई है। इस श्लोक में न्यू बताया गया था। इब है अगला श्लोक 26वां। इसमें क्या बताया गया है, ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्त वाले ज्ञानी पुरुष की बुद्धि में सदैव उत्पन्न न करे, बल्कि स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करते हुए उनसे भी वैसे ही कर्म करवाएं। इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन से बताने लग रहे हैं कि जो अज्ञानी आदमी हो है वे समझाने जरूरी नहीं हो है, जो अपना कर्म कर रहे हैं उन्हें कर लन दो,
पर हमारा क्या कर्तव्य है कि बल्कि स्वयं ज्ञान युक्त होकर अपने कार्य करते हुए उन अज्ञानी लोगों को भी अपने निहित कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, उससे भी वैसे ही कर्म करवाते हैं जैसे वे आप करते हैं। मतलब न्यू क्या है, जो अज्ञानी आदमी हो जो वे कर्म कर रहे हैं अपनी समझता है उन कर लंदे उन तक कर्म समझाने ना पड़े कि भाई तू न्यू कर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। अपने कर्म न सुधारो और अपने आप ने इसे कर्म करो कि वे तुमने फॉलो करे, तुमने मानना कि हाँ ये कर्म बढ़िया है, तो उन समझाने की बजाय अपने आप ने समझाओ, वे तुमने देख कर समझ जाएंगे। 23 श्लोक में न्यू बताया गया है। इब है अगला श्लोक 27वां। इसमें क्या बताया गया है, सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकारी और अज्ञानी मनुष्य मैं ही करता हूँ ऐसा मान लेते हैं। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन देव बताने लग रहे हैं कि जो सारे कर्म है, जितने भी हम कर्म करा हाँ धरती पर मनुष्य जो भी करा है वे प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। जो भी काम करा वे प्रकृति के अनुसार हो हैं। पर जो आदमी अहंकारी हो है, अज्ञानी हो है, वो कर्म करके वो न्यू का है जो मैं ही करूँ हूँ और मैं इसने करने लग रहा हूँ। मतलब वो अपने आप में मैं मान जाए कि वो कर्म तो मन न कराया है, वह अपने आप में मान लग जाए, बात बात के लिए न्यू कहने लग जाए कि वो मन न कराया है, वैसा मान ले हैं। तो इस श्लोक में न्यू बताया गया है। यह है अगला श्लोक 28वां। इसमें क्या बताया गया है, हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उन्हें आसक्ति नहीं होती। इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन ते बताने लग रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तत्वज्ञानी आदमी है ना, वे गुण पहचान ले हैं कि यो गुण बढ़िया है, ये गुण बढ़िया नहीं है। तो वे अपनी इंद्रियां न समझ जाए, अपने मन न समझ जाए कि वे समझ जाए कि इंद्रिया चाव है या गलत बात से मन और इंद्रिया जैसे काम करती हैं, वे इनके जाल में नहीं फंसते। मतलब वे इंद्रियां समझ जाए, अपने मन न समझ जाए कि यो मन लालच कर लाग रहा है, यो मन कुछ गलत करवाने की क्या लाग रहा है, इंद्रिया न समझ जाए वे, जो वे इंद्रिया समझ जाए वे इंद्रिया के जाल में ना फंसते। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया है। इब है अगला श्लोक 29वां। इसमें क्या बताया गया है, प्रकृति के गुणों से मोहित हुए अज्ञानी पुरुष गुण और कर्म में आसक्त रहते हैं। न समझने वाले अज्ञानी व मंदबुद्धि पुरुषों को ज्ञानवान पुरुष विचलित न करें। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन ते बताने लग रहे हैं, वे मनुष्य जो प्रकृति के गुणों से प्रभाव से मोहित होकर फल की प्राप्ति की कामना के साथ अपने काम करते हैं, लेकिन बुद्धिमान पुरुष जो इस परम सत्य को जानते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए जिसका ज्ञान अल्प होता है, कम होता है। इसमें ये बताया गया है कि जो आदमी प्रकृति के गुणों तक मोहित हो जाए है, अज्ञानी हो है, जो अपने कर्म अपने इंद्रिया के अनुसार कर है, उन्हें कर लेने दो, उन्हें टोको रोको मना, उन्हें विचलित मत करो। जो महान बुद्धिमान आदमी हो है, जो अज्ञानी आदमी उन्हें कुछ नहीं बताया करे, भाई उन्हें जो कर्म करना है कर ले जाओ तुम। तो इसमें नहीं बताया गया है। इब है अगला श्लोक 30वां। इसमें क्या बताया गया है, तू अपने चित्त को स्वयं में लगाकर संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में अर्पण कर, कामना अहंकार और सताप रहित होकर युद्ध कर। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन ते बताने लग रहे हैं, अपने समस्त कर्मों को मुझ में अर्पित करके परमात्मा के रूप में मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक दुखों को त्याग कर युद्ध कर। इसमें नहीं बताया गया कि परमात्मा का नाम लेकर अपना काम करे जा और अपनी जो स्वार्थ की भावना उसने त्याग दे, जो तेरे मानसिक दुख है उन त्याग कर यो युद्ध कर। तो 30वें श्लोक में न्यू बताया गया है। आज इस वीडियो में हमने किस्त लेकर 30 श्लोक पूरे करे हैं। चैप्टर 3 के 30 श्लोक पूरे हो गए हैं, 13 श्लोक और रह रहे हैं, उसने अगली वीडियो में कवर करांगे। अगर आपने इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ सको, हम उसका जरूर जवाब दूंगा। अगर यह वीडियो आपने अच्छी लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल सब्सक्राइब करियो कि आने वाली वीडियो में मैं पूरी भगवत गीता आपने पढ़ के सुनाऊंगा और बताऊंगा इसमें क्या चल रहा है। अच्छा जी, राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में।